नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगली जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो गोपाल दास जी बरैया कृत विरचित है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने मति ज्ञान के भेद देखे। किसी ने पढ़ा वो चार्ट को? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, ओके। तो ठीक है, कल का ना एक बार रिवाइज करते हैं ताकि कंफ्यूजन किसी को अगर हो उसके बारे में तो वो क्लियर हो जाए। तो वो चार्ट मैं आपको यहाँ से फिर से एक बार दिखाती हूँ। देखो, हम अभी हमारा मूल कंसेप्ट क्या था? हम जो हमने शुरुआत किससे की थी? तो हम अणुजीवी गुण को देख रहे थे। तो अणुजीवी गुणों का विस्तृत विवेचन में ये बात आई हुई है। तो अणुजीवी गुण जो है उसमें हमने चेतना देखा था। चेतना के दो भेद होते हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना जो है उसमें हमने देखा था कि सामान्य प्रतिभास जो होता है वो दर्शन चेतना है, जिसमें महासत्ता का सिर्फ ये हो जाता है वाला ज्ञान होता है। और ज्ञान चेतना में क्या हो जाता है? अवान्तर सत्ता, कोई स्पेसिफिक चीज को हम पकड़ रहे हैं तो पूरे सत्ता को नहीं तो एक चीज को पकड़ रहे हैं, तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो अवान्तर सत्ता में चली जाती है ज्ञानोपयोग में। तो दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। तो दर्शन चेतना में हमने दर्शन उपयोग में चार भेद देखे थे, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। और ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे थे और उसमें जो पहला ज्ञान आता है मति ज्ञान। तो मति ज्ञान की बात हम कर रहे थे। तो मति ज्ञान कैसे होता है, क्या होता है, उसकी बात चल रही है, उसके भेद कैसे है, क्या क्या है। तो मति ज्ञान जब हम कहते हैं तो उसके पहले जो दर्शन उपयोग होता है तो वो क्या है? तो वो कौन से इंद्रिय से हो रहा है? क्योंकि मति ज्ञान की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था? 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो हमने क्या लगाया? ये परोक्ष ज्ञान है, इसमें इंद्रियों की आवश्यकता होती है, इंद्रियों के सहायता से ही ये ज्ञान होता है। तो फिर जिस अपेक्षा में, माने जैसे मति ज्ञान में अभी मेरा चक्षु इंद्रिय का कार्य चल रहा है, तो जिस इंद्रिय का कार्य चल रहा है उसके पहले जो दर्शन होना है तो उस इंद्रिय मार्फत होगा। तो हमने क्या कहा था? चक्षु इंद्रिय, चक्षु मति ज्ञान अगर हो रहा है तो उसके पहले जो दर्शन उपयोग हुआ वो चक्षु दर्शन होगा। और चक्षु को छोड़ के बाकी के सभी जो इंद्रिय है, स्पर्श, रचना, घ्राण, कर्ण और मन, इनके मार्फत अगर मुझे मति ज्ञान हो रहा है तो उसके पहले जो दर्शन उपयोग होने वाला है वो अचक्षु दर्शन होगा। अभी हम मति ज्ञान की बात कर रहे हैं तो अवधि दर्शन और केवल दर्शन को छोड़ देंगे, क्योंकि वो जब अवधि ज्ञान होगा तब उसके पहले जो हो जाएगा वैसा हम लगाएंगे। तो मति ज्ञान के हमने जो भेद किए, इंद्रिय और मन की सहायता हमें कंपलसरी है। तो हमने क्या कहा था कि ये मति ज्ञान है तो उसमें हमने भेद कहाँ से डाले थे? एक तो स्मृति प्रत्यबी जो था तर्क अनुमान वाला वो था। दूसरा क्या था जो अन्य अपेक्षा से हमने मति ज्ञान के भेद किए थे? वो था अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अभी हमें मति ज्ञान के भेद बनाने हैं कि किस किस कॉम्बिनेशन से मुझे मति ज्ञान होता है, तो वैसे उसके टाइप हो जाएंगे। जैसे मैंने चक्षु इंद्रिय से किसी व्यक्त पदार्थों को देखा
तो मेरी प्रोसेस क्या क्या हो सकती है, कौन से कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। अगर मैंने कर्ण इंद्रिय से कुछ सुना तो उससे मुझे क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो मति ज्ञान के भेद उस संबंधी हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ इतना? हाँ, तो वैसे ही अभी हम ये भेदों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो अवग्रह था प्रोसेस में, अवग्रह क्या होता है, जब दर्शनोपयोग होता है उसके बाद जो मति ज्ञान का पहला भेद है अवग्रह, उसमें कुछ है का ज्ञान होता है। कुछ है के बाद में इच्छा जागृत होती है कि ये क्या है, तो ये ईहा कहा गया। ईहा के बाद में मैंने उसे अच्छी तरह से देख के निर्णय किया, माने निर्णयात्मक जो ज्ञान होता है वो अवाय होता है। और फिर अगर मैं उसको मेमोरी में डालती हूँ तो वह कहा जाएगा धारणा में चला गया, धारणा ज्ञान बन गया। तो ये 4 प्रोसेस मति ज्ञान में होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रोसेस पूरी ही होगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अवग्रह होके छूट जाता है, अवग्रह इहा होके छूट जाता है, अवग्रह अवाय होके छूट जाता है, कभी कभी धारणा में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो मैंडेटरी ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके। और ऐसा भी है, दर्शन उपयोग पूर्वक जो ज्ञान होता है वो ज्ञान होगा भी और कभी कभी नहीं भी होगा। तो दर्शन उपयोग के बाद में जो ज्ञानोपयोग होना है वो भी मैंडेटरी नहीं है कि मैंने चक्षु इंद्रिय का दर्शन उपयोग किया तो वो उसका ज्ञान भी होगा। वहीं पे भी कहीं पे भी प्रोसेस रुक सकती है, क्योंकि हमारे उपयोग की भी ये है, हमारा उपयोग बहुत ज्यादा दौड़ता है, हम साइमल्टेनियसली सब कुछ करते हैं ना, तो कुछ कुछ चीजें छूट जाती है जो हमारी पकड़ में नहीं आती। अवग्रह होता है, छूट जाता है, या कभी कभी दर्शन उपयोग हो जाता है और छूट जाता है, आगे प्रोसेस होती ही नहीं है उसकी। इसीलिए हमारा रिटेंशन का पावर नहीं रहता है। अगर कोई मेमोरी टेस्ट करना चाहे तो आपने यहाँ पे जो जो देखा वो आपको लिखना है, तो हम कितनी चीजें लिख पाते हैं। तो ऐसा अगर हम प्रयास करेंगे तो अपने आप को पता चल जाएगा, हमारा रिटेंशन का पावर कम होता है। दीदी आप वीडियो पर आ जाइए। सॉरी, आप मुझे बताया कीजिए, क्योंकि मैंने बोला ना पहले मैंने चालू किया था, अभी फिर भूल गई। ठीक है। तो अभी हम मति ज्ञान के भेद देख रहे हैं। हमने अवग्रह के 2 भेद किए थे। एक व्यक्त है, उसे अर्थावग्रह कहा। जब भी कोई पदार्थ का मुझे ज्ञान होता है, अगर वह पदार्थ प्रकट है, व्यक्त है, तो उसे अर्थावग्रह कहते हैं। और अगर कोई पदार्थ अव्यक्त है, अप्रकट है, तो उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। ये क्लियर हुआ? अभी भी आपका वीडियो नहीं आया। मेरा वीडियो नहीं चल रहा है? नहीं, मैंने किया। अभी चालू है। नहीं, चालू है, चालू है। हाँ आप दिख नहीं दिख रही। रहे हैं, दिखते हैं। हाँ, ठीक है। तो व्यक्त हमें नहीं और दिख रही, सॉरी, हमारे लिए नहीं दिख रही हूँ। आपका नेटवर्क नहीं होगा शायद प्रॉपर, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। नहीं, आवाज तो आ रही है और खाली ब्लैक दिख रहा। नहीं नहीं, आ रहे हैं दीदी, अब आ रहे हैं वीडियो। थोड़ा कोई लैग होगा, दिखेगा में भी, मैंने अभी चालू किया ना। ठीक है। तो व्यक्त और अव्यक्त के बारे में क्लियर हो गया। प्रकट, प्रकट माने जो सामने से दिखा है, व्यक्त है, क्लियर कट दिख रहा है, वो प्रकट है। प्रकट में कौन कौन सी इंद्रियां आती है, तो ये 5 इंद्रियां और मन लेना, ऐसा नहीं है सिर्फ चक्षु इंद्रिया और ये लेना, क्योंकि जब भी कोई स्पर्शन इंद्रिय पे वो मुझे स्पर्श हुआ तो वो व्यक्त हो गई। तो जब वो व्यक्त हो गई तो उसमें सारी इंद्रिया और मन से मुझे
क्या हो जाता है, अर्थावग्रह हो जाता है। फिर उसके बारे में आगे भी प्रोसेस चली जाती है। अर्थावग्रह होगा, फिर ईहा होगा, अवाय होगा, धारणा होगी। तो ये प्रोसेस आगे चली जाती है। लेकिन व्यंजनावग्रह जो अप्रकट वस्तु है, अव्यक्त है, का सिर्फ अवग्रह ही होता है। तो अवग्रह होता है तो वो कौन सी इंद्रिया में लगेगा, क्योंकि नेत्र और मन में अव्यक्तता होती ही नहीं है, तो उनको छोड़ के शेष बाकी की 4 इंद्रिया है, उसमें व्यंजनावग्रह होगा। तो अगर हम व्यंजनावग्रह से भेद अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक अवग्रह होगा, फिर 4 इंद्रिया ही रहेगी। और हमने जो 12 प्रकार के पदार्थ देखे थे, किसी को याद है वो पूरे? किसी ने ट्राई किया क्या वो सूत्र बोलने का, या फिर वो सूत्र से अच्छी तरह से ये हो जाता है? देखो, याद करने में भी 12 पदार्थ क्या होता है दीदी? 12 पदार्थ तो वो जो है ना, बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। तो बहु माने बहुत पदार्थ, बहुविध माने बहुत पदार्थ बहुत प्रकार से, माने बहुत से पदार्थ और बहुत प्रकार से, तो बहुविध हो गया। माने बहु माने बहुत पदार्थ हो गए, और उसके सब टाइप्स जो होते हैं वो, जैसे मैंने पेंसिल पदार्थ लिया तो मैंने कहा अप्सरा की है, फिर कैमलिन की है, तो ये प्रकार हो गए ना उसके। तो वैसे वाले प्रकार लेना, हाँ, बहुविध में। हाँ, क्षिप्र माने बहुत शीघ्रता से जाते हैं वो वाले। अनिश्रुत माने गूढ़ पदार्थ। अनुक्त माने बिना कहा हुआ। ध्रुव माने अचल पदार्थ। और उसके ही अपोजिट लेना, बहु का अपोजिट एक या अल्प, उसमें अल्प पदार्थ ही आ जाएंगे, एक ही पदार्थ आ जाएगा। बहुविध से एक प्रकार का ही आ जाएगा, एक विध। फिर क्षिप्र शीघ्र था, अक्षिप्र मंद गति से जाने वाले। अनिश्रुत गूढ़ था, और निश्रुत प्रकट है। अनुक्त बिना कहा हुआ कहा, तो उक्त बताया हुआ। ध्रुव माने अचल था, अध्रुव माने चंचल हो गया। तो ये सारे पदार्थों के भेद है, इनके द्वारा मति ज्ञान हम करते हैं। तो ये इस टाइप माने ये जो पदार्थ है इनका जब ज्ञान करते हैं हम, तो उसमें कौन सी इंद्रिया मीडियम होती है, उससे हमें आगे की प्रोसेस करनी है। अगर इंद्रिया अव्यक्त है तो पहले व्यंजनावग्रह होगा, फिर जब व्यक्त हो जाएगी तो फिर अर्थावग्रह, यह अवाय धारणा में चला जाएगी। तो व्यंजनावग्रह से अनीता जी अपने आप को म्यूट कर लें आप, अनीता जी। हाँ, तो व्यंजनावग्रह के भेद करेंगे तो एक अर्थावग्रह, 4 इंद्रिया और 12 पदार्थ, ऐसे 48 आ जाएंगे। अर्थावग्रह के भेद करेंगे तो पूरी प्रोसेस होती है, तो 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 4 प्रोसेस माने अवग्रह या अवाय धारणा, 5 इंद्रिय और मन, तो 6 इंद्रिया हो जाएंगी और 12 प्रकार। तो ये पूरा 288 हो जाएगा, और दोनों को मिला के 336 ऐसे मति ज्ञान के कुल भेद है। तो हमने किसी दूसरे ने होमवर्क किया है, कोई भी एक स्टेटमेंट लेके? मैंने चार्ट भी सामने रखा है। दीदी ये 12 पदार्थ एक बार लिखा दो ना। मैं भेज देती हूँ आपको, ओके। हाँ, ग्रुप पे डाल देती हूँ। या अपने इसमें भी है, अपनी जो जैन सिद्धांत प्रवेश में उसमें है, दिखाती हूँ। अभी इसका पहले कंप्लीट करेंगे, फिर मैं ये शेयर बंद करके वो दिखा देती हूँ। ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम जो हमने देखा था, तो अगर मैंने आपको कहा कि मैंने ठंडी हवा का ज्ञान किया, तो इसका स्टेटमेंट में क्या क्या लगेगा? ज्ञान मैंने ठंडी हवा का वेदन किया, किंवा मुझे ठंडी हवा चक्षु दर्शन व्यंजनावग्रह होगा।
बाद में अर्थावग्रह, हाँ, फिर इहा, अवाय और धारणा। धारणा में जाएगा कि नहीं वो खुद को पता रहेगा। हाँ, या फिर जब रिटेंशन होता है तब पता रहता है हमें उस बारे में होगा ही, धारणा में जाएगा ही नहीं, ये हमारा ये नहीं है। जब हमें याद आ जाता है तब हम कहते हैं कि धारणा से हमें याद आ गया। धारणा का एक ये मत पता है क्या, देखो हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब जो है ना हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से चाहते हैं कि धारणा में चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बहुत सारे पाप किए हो, कुछ भी गलत कार्य किए हो, लेकिन अभी मेरा परिवर्तन हो गया और मैं जैन धर्म का ज्ञान करने लगी, उसके प्रति मुझे निष्ठा हो गई और मैंने क्या किया, ये पढ़ा, उसके बारे में सोचा, चिंतन किया, मनन किया, लेकिन जब मैं बुरे कार्य कर रही थी तब मैंने आयु बांध ली और मैं तिरंज गति में जाने वाली हूँ। अभी एक बार आयु बांध ली तो फिक्स है कि मैं उसी गति में जाने वाली हूँ। तो ये जो मेरा ज्ञान है अभी जो किया हुआ है, जो मान लो धारणा में जा चुका है ना, तो तिर्यंच गति में भी वो धारणा ज्ञान में रिट्राइव कर सकती हूँ। वो इसीलिए कहते हैं ना, जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बताते हैं तो वहां पे जाति स्मरण कहा जाता है। तो ये जाति स्मरण क्या है, तो ये हम रिट्राइव करते हैं। ओके, नरक में भी हो जाता है ना। हाँ, नरक में भी हो जाता है, देव गति में भी हो जाता है, वहां देव चेतना सम्यक दर्शन भी कारण है, धर्मोपदेश भी कारण है। लेकिन हमें जो बुरी गतियां लगती है कि इसका क्या उपयोग है, अभी तो आयु खत्म हो जाएगी तो क्या, लेकिन जो भी हमने पढ़ा है उसका कितना बेनिफिट भव भवांतर हो सकता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन नेसेसरी है कि संगीपना मुझे प्राप्त होना मैंडेटरी है। अगर मैं संगी से, अभी संगी हूँ, 5 इंद्रियों से सहित हूँ इसीलिए संगी हूँ। अगर मैं जाके 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय कहीं भी चली गई तो धारणा ज्ञान पूरा मिट जाता, पूरा। फिर एबीसीडी से स्टार्ट करो। तो इसीलिए संगीपना जब कायम होता है तो धारणा ज्ञान ये करता है। दीदी और जैसे मतलब संगीपना जब मिलेगा तो पूरा ABCD से ही करना पड़ेगा। जैसे असंगीपन मिला और पहले का अपने को कभी पूर्व का स्मरण में आया, कभी संगीपना मिलने पे पहले जैसे मरण हुआ, मरण हो के असंगीपना मिला, असंगी के बाद जब संगीपना मिला तो पूर्व का आ जाएगा क्या स्मरण में? नहीं आया। नहीं अच्छा। आए, इसीलिए बोलते हैं कि संगीपना कायम रहा। तो ये नरक गति में भी जाति स्मरण कब कहते हैं, क्योंकि नरक और देव गति के जीव होते हैं वो संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। तो यहाँ से मैं मर के नरक के जाऊं, देव में जाऊं, तो ये संगीपना कायम है ना, तो यहाँ पे वो धारणा ज्ञान काम आ सकता है। तो कभी भी आपको अगर पूछा कि जाति स्मरण कौन सा किसका भेद है, तो ये मति ज्ञान का भेद है। दीदी पर एक भाव में संगीपना आया, एक भाव में असंगीपना आया, तो क्या वो चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा ना। तो आगे नहीं चलेगा ना अपना? नहीं, आगे नहीं चला जाएगा, जाति इसीलिए स्मरण आगे नहीं होगा ना वो? नहीं, आगे नहीं होगा, नहीं होगा, दूसरा तीसरा भाव में नहीं होगा ना जाति स्मरण? नहीं। संगीपना कायम रहा तब भी वो धारणा ज्ञान पूरे आगे कायम रहता है। जी। आप मान लो ना कि मैं मनुष्य थी, मैं नरक में चली गई, फिर देव में चली गई, फिर मनुष्य हो गई, तो ऐसे में ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है क्योंकि संगी 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 कायम है। हाँ, लेकिन एक बार मैं असंगी हो गई तो पूरा धारणा ज्ञान क्या हो जाता है, चला नलिफाई, जाता। जीरो हो जाता है। ओके, और एक बताना था कि ये जो अवग्रह यहाँ अवाय धारणा है ना, तो ये भी एक स्पेसिफिक विशेषता लेके है। हम जब मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान को जम करते हैं तो मति ज्ञान का ही विशेष श्रुत ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान भी बहुत सारी विशेषता लेके है। जैसे अवग्रह में कुछ है जाना, तो उससे विशेषता लेके इहा में जाना, उससे विशेषता लेके अवाय में जाना, उससे विशेषता होके धारणा में चला गया।
तो ये भी है ना एक विशेषता की ही प्रोसेस है। और उससे आगे भी श्रुत ज्ञान में क्या हो जाता है, और विशेषता पता चल जाती है। फिर वहां पे पूरा निर्णय जो हम कहते हैं ना, उस पदार्थ का निर्णय होता है। फिर उसके रंग हो, भेद हो, ये सब जो हम करते हैं ना, मैक्सिमम हमारा कार्य श्रुत ज्ञान में ही होता है। लेकिन ये मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान जब कन्वर्ट होता है, माने ये जो शिफ्टिंग है, वो हम पकड़ नहीं पाते हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ कि अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी वस्तु दिखाई आपको, पेंसिल दिखाई, तो मति ज्ञान हुआ या श्रुत ज्ञान हुआ, वो इतने फास्ट प्रोसेस है कि पकड़ नहीं पाते हैं कि मति ज्ञान चल रहा है या श्रुत ज्ञान में जम कर गए। तो ये इतना सिर्फ लेना कि मति ज्ञान में भी विशेषता होती है, और फिर श्रुत ज्ञान में उससे भी अधिक विशेषता होती है। दीदी वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मतलब जैसे श्रुत ज्ञान के बाद वापस से मति ज्ञान हो जाता है या आगे बढ़ता है प्रोसेस? देखो, मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान हो सकता है, और फिर जब विषय चेंज हो जाता है, श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान ऐसा वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो पहले से फिर दर्शन उपयोग, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। विषय चेंज हुआ तो मतलब कौन सा पदार्थ विषय? पदार्थ जब पदार्थ। चेंज होता है, हमें बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं ना, पेंसिल दिखी तो इसका प्रोसेस हो गया, फिर उसके बाद में इरेजर देखा तो बीच में हाँ। दर्शन उपयोग हो गया, फिर इसका अवग्रह या अवयव धारणा, फिर हाँ। जम किया। तो आप सोचो हाँ। कितना फास्ट है, हम साइमल्टेनियसली हाँ। दोनों दिखते हैं, लेकिन हमें दिखते तो नहीं है, ये हमारा भ्रम है। जी। हाँ, तो ये प्रोसेस फास्ट है, लेकिन समझने लायक है कि कैसे होता होगा, क्योंकि समय भेद हम नहीं पकड़ पाते हैं ना, ये मेन उसमें। हम्म अ, और एक आपको बात बतानी थी, व्यक्त और अव्यक्त का हो गया ना। हाँ, तो ये क्लियर हुआ क्या मति ज्ञान के 336 भेद? हाँ। हम्म? अभी कभी भी मैं पूछूंगी तो आपको आना चाहिए। कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है। जी आएगी। आएंगे ना, माने कि हाँ। कुछ नहीं, ये आप डायग्राम भी आपके सामने रखोगे ना, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, व्यंजन का सिर्फ अवग्रह होता है, 4 इंद्रिय होते हैं, और 12 पदार्थ तो फिक्स है। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको। अर्थावग्रह के या वाय धारणा होती है, 6 इंद्रिय होते हैं, 12 पदार्थ कायम है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन करना है 48 टू 88। 8 भी कितना कॉमन है देखो, 48 टू 88 और 336। ओके। तो अभी हमने जो मति ज्ञान देखा, तो उसमें मुझे ये भी बताना है कि ये जो मति ज्ञान है ना, तो हम ये जो भी मति ज्ञान जब कह रहे हैं, तो ये सम्यक मति ज्ञान का माने जब मति ज्ञान कहते हैं तो वो सुमति ज्ञान समझ लेना, सुश्रुत ज्ञान समझ लेना। जब भी उसके पहले कुछ लगा नहीं है, तो वो सम्यक मति ज्ञान होता है। सम्यक माने यथार्थ निर्णय, जो जैसा है वैसा निर्णय होना, वो सम्यक कहलाता है। तो अगर मैंने जैसे अभी इसके बारे में अगर मैंने क्या किया, मति ज्ञान है, तो मैंने क्या, कोई भी एक पदार्थ जाना और उसको मैंने क्या कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा शरीर है और मैंने क्या कहा, यह मेरा है, तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअली मति ज्ञान है क्या? शरीर को मेरा कहना, ये क्या हो गया, कुमति ज्ञान कहा, क्योंकि मैंने इस पुद्गल को मेरा कहा, तो मेरी मान्यता का दोष आ गया। तो ये ज्ञान का काम तो ज्ञान करेगा, लेकिन मेरी मान्यता में जो मिथ्यात्व पड़ा है या मान्यता की विपरीतता है, उससे इस ज्ञान में फर्क पड़ेगा, और उससे उसे कुमति ज्ञान कहा जाएगा। तो ये मिथ्या ज्ञान भी उसे कहते हैं। तो हमने जब उपयोग पढ़ा था, तो हमने दर्शन उपयोग के 4 भेद देखे थे, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। वैसे ही ज्ञानोपयोग के 8 भेद देखे थे, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल। ये क्या है, सुज्ञान है। और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, कुअवधि को विभंग ज्ञान भी कहा जाता है।
तो ये जो 3 कुज्ञान है उसका मैं अभी बता रही हूँ कि ये कु क्यों है, क्योंकि वो यथार्थ नहीं है। किसी को किसी के मिलाने से, माने 2 अलग-अलग चीजें हैं लेकिन मैं उसको जोड़ के खुद का कह रही हूँ। ओके, तो ये कुज्ञान है। हाँ, ओके, अयथार्थ ज्ञान है, लेकिन उसमें की एक फाइन लाइन है। अगर कहीं जाते वक्त मुझे एक रस्सी देखी और मैंने कहा अरे वहां पे सांप था, तो ये जो मेरा ज्ञान हुआ वो एक्चुअली कि मैं सही था क्या? मैंने रस्सी को क्या कहा? सांप कहा। हाँ, लेकिन हमारा प्रयोजन कभी भूलना नहीं, हमारा प्रयोजन सुख होने का है, सुख प्राप्त करने का है। तो ये रस्सी को रस्सी हो या सांप हो, मेरे सुख के प्रयोजन में वो कार्यकारी है क्या? प्रयोजन नहीं है। क्या? तो नहीं है ना, तो उसमें मेरा अज्ञानता रहेगा, उसमें सुमति और सुश्रुत का कोई भी क्या है रोल नहीं होगा। क्योंकि हमें क्या हो जाता है, जिसको माने जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसे ज्ञान मति ज्ञान कहला जाता है, कुमति नहीं कहलाया जाता, उसको सब पता होना चाहिए। ऐसा हमें कभी कभी लगता है, अरे उनको बहुत सारी भाषाएं पता नहीं होती है, कुछ कुछ पदार्थ उनको पता नहीं होता है, लेकिन उनके इस अज्ञानता के वश में उनमें सुख में कोई कमी है क्या? नहीं। तो सुख श्रद्धा माने अपनी जो मिथ्यात्व का अभाव करना, उससे सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो स्वरूपाचरण चारित्र है, जो आत्मा का ज्ञान है कि यह मैं जीव हूं, और ये जो पर है या फिर जो पुद्गल है उनको पुद्गल देखना, जीव को जीव देखना, ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है। तो वहां पे उसने अगर रस्सी को रस्सी की जगह पे साफ देखा, तो भी वहां पे उसका ज्ञान कुमति ज्ञान नहीं कहलाएगा, उसका ज्ञान सुमति ज्ञान ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रयोजन नहीं है। इट इज ओके। नहीं दीदी, कुमति ज्ञान ही कहलाएगा ना। सांप, रस्सी को सांप देखना या सांप को रस्सी, कुमति। हाँ, ये किसके लिए है? जिसका सम्यक श्रद्धा, देखो हम जब भी ज्ञान का सम्यक दर्शन किससे हम लगाते हैं कि आत्मा का अनुभव, भेद ज्ञान करना, जीव और अजीव को अलग अलग देखना। जब भी मैं 7 तत्व का यथार्थ निर्णय करता हूँ, 7 तत्व में मेनली क्या होता है? जीव अजीव की पहचान होती है। जीव कौन है, अजीव कौन है? जब जीव अजीव की पहचान होती है तो क्या हो जाता है? मुझे यथार्थ निर्णय हो जाता है कि जीव मैं हूँ, ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ। तो ये मेरे लिए प्रयोजन भूत है। वो रस्सी हो या कपड़ा हो या कोई गिरी हुई वस्तु हो, उससे अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट कर दिया तो उसमें मेरे इस ज्ञान में कुछ ये नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वो रस्सी हो या सर्प हो, उससे मेरे सुख में क्या डिफरेंस आएगा, और अगर मैं इस शरीर को मैं मानूं तो उसमें मेरे श्रद्धा में क्या डिफरेंस आएगा? तो ये रस्सी और जो सर्प है उसके लिए मेरा अज्ञानता प्रकट हो रही है, मेरा नॉलेज कम है या मुझे दिखा नहीं, ये प्रकट होता है। लेकिन प्रयोजनभूत तत्व है उसमें मुझे ये नहीं है, दिखा तो दोनों पुद्गल ही है, उसमें मैंने मैं की स्थापना नहीं की है। सर्प दिखो या रस्सी रोको रोको, लेकिन मैंने मन में उसको पर ही जाना है। तो ये जो है ना वो सम्यक मति ज्ञान है। फिर मैं उसमें थोड़ा सा दिखने के लिए या फिर कुछ गलत उसका मीनिंग बना लूं तो उसमें कोई उनका मति ज्ञान चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये मुझे बताना था। गॉट इट? माने प्रयोजनभूत पदार्थ को हम वेटेज ज्यादा देते हैं, उसमें श्रद्धा में अगर खोट आ गई, प्रयोजनभूत पदार्थ को मैंने अगर गलत जान लिया, तब मेरा मति ज्ञान जो है, जो सुमति ज्ञान है, उसका मेरा कुमति ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि प्रयोजनभूत पदार्थ है, मैंने खुद को उन पदार्थ से भिन्न नहीं माना है,
एक माना है, ये शरीर सहित मैं, अगर मैं खुद को ऐसा ही मानूंगी तो मेरा कुमति ज्ञान डेफिनेटली है। लेकिन वही अगर मैंने खुद को जीव ही माना है और पदार्थ में, जैसे एक नया कोई मॉडल का इरेजर आ गया जो एकदम फैंसी दिख रहा है, मैंने कभी नहीं देखा था और मैंने कहा अरे पेन जैसा तो दिख रहा है, ये पेन ही है, तो उससे मेरे श्रद्धा में कोई क्या हो जाता है, फर्क नहीं हो जाता है। मैं पर वस्तु संबंधी कुछ ना कुछ गलत कर रही हूँ, अजम्पशन कर रही हूँ। ओके, तो उससे मेरे श्रद्धा में भेद नहीं आता है। मैं उनको तब भी, वो पेन हो, इरेजर हो, कुछ भी हो, उसको मैं पर ही देख रही हूँ। इस अपेक्षा से कुमति ज्ञान और मति ज्ञान का भेद बनता है। ये समझा? ये समझा? क्या क्लियर हुआ? हाँ, हो गया। एक एग्जांपल दो ना दीदी। हम्म, जैसे मेरा पुत्र है, मैंने दूर दूर से मेरे पुत्र को, मैं मान लो कि स्कूल छुट्टी है, मैं मेरे पुत्र को लेने जा रही हूँ, तो मैंने गलती से मेरे बच्चे की जगह उसके जैसे ही दिखने वाले बच्चे को मैंने कहा ये मेरा बच्चा है। तो इसमें पहले तो ये मेरा बच्चा है जो आया ना, यहाँ पे क्या हो गया, भूल हो गई ना, बच्चा मेरा है क्या एक्चुअली, इसका तो परद्रव्य है, मैं आत्मा हूँ। ये सिर्फ कहाँ पे लगाना, व्यवहार के लिए नहीं, श्रद्धान के लिए लगाना। श्रद्धान में माने अपनी मान्यता वैसी होनी चाहिए कि पुत्र पुत्र जगह पे है, उसका परिणमन उसके हाथ में है, मैं अलग द्रव्य हूँ, मेरा परिणमन मेरे यथा योग्यता से होता है। ऐसा जब हम मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, संसारिक व्यवहार की बात अभी नहीं चल रही है, नहीं तो कल अपने पुत्र को ही पहचानने में कहोगे आपका देख लो, ऐसा नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो जैसे मैंने उसको देखा लेकिन मैंने मेरा पुत्र उसको माना ना, तो यहाँ पे कुमति ज्ञान आया। लेकिन सम्यक दृष्टि है, वही पुत्र है, लेकिन मैंने क्या कहा, मेरे श्रद्धान में मैंने मेरे ही पुत्र को, अरे ये पुत्र क्या है, मान्यता का दोष है, मान्यता का ये है, मैंने मेरे पुत्र को ही लेकिन अलग द्रव्य देखा, मेरे से भिन्न देखा, संयोगवश देखा, तो वो क्या हो गया, सम्यक ज्ञान होगा। मैंने उसमें मेरी कल्पना नहीं की, वो अलग द्रव्य है ऐसा ही जान के व्यवहार चलाया। गॉट इट? एक में मैंने रागवश, ये मेरा ही पुत्र है, दूर से आ रहा है वो मेरा ही पुत्र है, ऐसा जब कहा तो उसमें राग आ गया, मेरेपन की भावना आई, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये चार चीजें जहां होती है वहां पे मिथ्या दृष्टि होता ही होता है जी। लेकिन अगर मेरा उसमें ममत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, एकत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, और मैं उसको मेरा बेटा अगर कहूं भी, वो नहीं हो तब भी, तो भी क्या हो जाएगा, मेरे श्रद्धा में कोई खोट नहीं है, सिर्फ अलग दिखा था, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या था, उसको मेरा कहना नहीं था, तो वो मति ज्ञान ही रहा। अभी क्लियर हुआ? हाँ। तो मेरेपन का आप ये भी लगाना कि जहाँ पे एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये चीजों से हम अगर वस्तु को देख रहे हैं, ये मेरा इरेजर है, ये आ गया, तो ये क्या है, आया, हाँ, कुमति। दृष्टि भी क्या कहेगा, सम्यक दृष्टि यही कहेगा ये मेरा इरेजर है। लेकिन सम्यक दृष्टि ये कहते टाइम में उसको ये क्लियर अंदर से पता है कि ये पुद्गल का पिंड है, मैं इससे भिन्न हूं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अंदर में जानने की जरूरत है, श्रद्धान की बात है, प्रतीति की बात है, भेद ज्ञान की बात है। मैं क्या मानती हूँ इसकी बात है, बोलने से धारणा, होता धारणा, धारणा ज्ञान कह सकते हैं। नहीं, धारणा नहीं कह सकते उसको, मति ज्ञान का भेद धारणा, भाव भाव श्रद्धा। धारणा नहीं, बिलीफ ले लो, बिलीफ, मेरा अभिप्राय क्या है उसके मामले में, मेरा बिलीफ क्या है, ये मेरा है या नहीं है,
ये पुद्गल का पिंड है, मैं जीव द्रव्य हूँ। श्रद्धा श्रद्धा हमने हाँ, श्रद्धा का बात है ये श्रद्धा की बात है, मेरे बिलीफ की बात है। ओके, तो ये अलग गुण है। देखो, मति ज्ञान जो धारणा आपने कहा वो ज्ञान गुण का कार्य है, और श्रद्धा गुण अलग है, श्रद्धा गुण बिलीफ का कार्य करती है। ओके, मेरी श्रद्धा कहाँ पे है, मुझे हर एक पदार्थ कैसे दिखता है, एक एक में के ऐसा जुड़ा हुआ, मेरे शरीर के साथ में मिला हुआ ऐसा लगता है तो मति ज्ञान है। भिन्न भिन्न दिखता है तो मुझे क्या है, सुमति ज्ञान है, या फिर कुमति ज्ञान है, ऐसा लगाना। ओके, ज्ञान ज्ञान होता है, श्रद्धा कार्य करती है सु या कु का। अगर श्रद्धा सही है तो वो सु कहलाएगा, सुमति ज्ञान कहलाएगा, सम्यक मति ज्ञान कहलाएगा। अगर श्रद्धा गलत है, दो द्रव्यों में मिलाप हो रहा है, या फिर मैं कल्पनात्मक कुछ कह रही हूँ, तो ये सब कुमति ज्ञान का काम है। ओके, क्लियर हुआ ये बात? हाँ, तो अभी हमारे जो ये मैंने कुमति ज्ञान क्यों कहा, क्योंकि उसके तीन भेद है। मति ज्ञान कु भी हो सकता है, कुमति ज्ञान, वैसे ही श्रुत ज्ञान भी कु हो सकता है, कुश्रुत ज्ञान, और अवधि ज्ञान भी कु अवधि ज्ञान हो सकता है। माने अवधि ज्ञान जो होता है, अभी हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जो भी आप ले लो कि ज्ञान में सम्यकपना या मिथ्यापना हो सकता है, इसके लिए ये कहा। क्योंकि अभी हमें क्या करने हैं, हमें उपयोग देखने हैं। कल हम बात की थी, एक जीव के कितने उपयोग हो सकते हैं। दीदी, अवधि ज्ञान सुअवधि ज्ञान हो सकता है, हाँ, तो लोग फायदा उठाएंगे। देखो, इसीलिए पहले क्या कहता है, सु अवधि ज्ञान किसको होता है, सु अवधि ज्ञान किसके माध्यम से होता है, सम्यक दर्शन के माध्यम से होता है। सम्यक दर्शन में विशुद्धि ही इतनी होती है कि वो किसी का फायदा लेने की बात ही नहीं करता है, वो विशुद्धता के बल से होता है। और अवधि ज्ञान का प्रयोग भी सभी करते ही है, ऐसा नहीं है। उनको हम देखते हैं ना, मुनिराज को कितनी सारी वृद्धियां प्राप्त होती है, उनको पता भी नहीं रहता है। आचार्य बताते हैं, अरे आपको ये वृद्धियां प्राप्त हो गई है, तो ऐसा हो सकता है। मैं आपको एक जैन सिद्धांत प्रवेशिका में वो ये लगाती हूँ, ताकि हाँ, ये देखिए, दर्शन के भेद ऊपर दिए हैं, दर्शन चेतना के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और ज्ञान में यहाँ पे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान ये लेना, और उपयोग में उसके तीन भी लेना, क्योंकि वो क्या होता है, कुमति, कुश्रुत, अवधि, माने 8 प्रकार का क्या होता है, ज्ञान उपयोग होता है। तो अगर मैं कहूंगी कि केवली भगवान को कौन से उपयोग होते हैं, तो आप कैसे लगाओगे? चार्ट है तो दो होते हैं, केवल केवल दर्शन ज्ञान। और केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केवली भगवान को सिर्फ 2 उपयोग होते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। उसमें वहां पे कु और सु का कोई बात ही नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि आवाज चली गई। नहीं, 2 इंद्रिय जीव को कितने उपयोग होते हैं? 2 इंद्रियों को स्पर्श और स्पर्श होता है, दूसरा कौन सा 2 इंद्रियों? कभी भी ऐसे ही लगाना, इंद्रिय जब चालू हो जाता है ना, स्पर्श इंद्रिय, रसने इंद्रिय, इंद्रिय, चक्षु स्पर्श और इंद्रिय। रस। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे दर्शन और ज्ञान में मुझे बताओ, इंद्रिय 2 है, बहुत बढ़िया, स्पर्श और रस। अचक्षु में। कुमति, और चक्षु दर्शन और कुमति ज्ञान।
हाँ, तो कभी भी ये ध्यान में लेना कि कभी भी मति ज्ञान अकेला नहीं होता है। छद्मस्त तो मति श्रुत ज्ञान दोनों साथ में ही होते हैं। साथ में माने मति के बाद श्रुत होता ही है ना, तो ये दोनों ज्ञान होते ही है। अकेला तो उनको तो क्या से मति ज्ञान तो होता ही नहीं ना दीदी, क्या? ज्ञान होता है दो इंद्रिय को। हाँ, ज्ञान से शून्य कोई जीव नहीं होता। इस अपेक्षा से उसको मति श्रुत सभी सभी जीवों मतलब को, मन नहीं होता है ना दीदी। कल भी ये बात आई थी, आप मन से ज्ञान की बात क्यों कर रहे हो? मन जो है वो हित अहित का उपदेश माने सोचने का ये करता है, काम करता है, ये मेरे लिए सही है या गलत है, ये उसका काम है। लेकिन ये जो चीटी है उसको तीन इंद्रिय संबंधी नॉर्मल ज्ञान तो है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लियर कर देती हूँ, देखो अभी क्या है, सूर्य के सामने मैं खड़ी हूँ, बहुत गर्मी चल रही है, ये ज्ञान मुझे हुआ, वो चींटी को भी हाँ। हुआ। गर्मी का ज्ञान चींटी को और मुझे समान हुआ। अभी संक्षेप मत लो, उसको भी गर्मी लगी, मुझे भी गर्मी लगी, ये ज्ञान सभी को होता है, ये मति श्रुत ज्ञान है। लेकिन हाँ। गर्मी ज्यादा है यार, यहाँ से रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, मैं अंदर छांव में जाके खड़ी रहती हूँ, इसका ज्ञान मुझे है, उसमें हित मैंने किया क्योंकि मेरे पास मन है। चींटी क्या करेगी? गर्मी का ज्ञान करेंगी, मेरे लिए हित है अहित है उसके बारे में वो नहीं सोच पाएगी। गर्मी का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा, अवश्य होगा। क्यों? उसको रसना संबंधी चींटी को शक्कर मीठी नहीं लगती क्या? तो उसका ज्ञान हाँ। नहीं होगा क्या? तो ये ज्ञान हाँ, कौन सा हाँ। है? तो हाँ, जब बराबर। शक्कर चखी तो क्या हुआ? तो शक्कर जब ली तो मति ज्ञान हुआ, और फिर वो जो मीठी है उसके बारे वो में क्या शुद्ध। क्या वो चौकोर है, ये सब जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान में आ चल जाएगा। बराबर। का सामान्य ज्ञान मति ज्ञान और विशेष ज्ञान श्रुत ज्ञान हो जाएगा। हम्म। हाँ। हाँ, तो ये जब दो इंद्रिय है तो आपने जो कुमति लिया वो बहुत सही लिया, लेकिन मति श्रुति श्रुत ज्ञान साथ में होता है। माने एक साथ में, मैंने मुझे कहना है कि जिसको मति ज्ञान है उसको श्रुत ज्ञान होता ही होता है। छद्मस्त को, सभी संसारी जीवों को मति श्रुत ज्ञान बेसिक ज्ञान है, होते ही होते हैं, क्योंकि ज्ञान का उसके नीचे की लेवल है ही नहीं कोई। तो वो चींटी हो, एकेंद्रिय हो, वो पृथ्वी हो, जल हो, किसको भी ले लो, उसको मति श्रुत ज्ञान होगा ही। हाँ, उनके पास क्या है, वो सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो फिर वो क्या रहेगा? कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान रहेगा। जिसके पास सम्यक दर्शन होगा वो सुमति ज्ञान सुश्रुत ज्ञान कहलाए। ओके, तो बराबर। कितने हो गए? दो इंद्रिय के तीन उपयोग हो गए, कुमति कुश्रुत और अचक्षु दर्शन। ओके, तो आप हाँ। मुझे असंगी जीवों के बताओ, असंगी जीवों के कितने ज्ञान हो गए, कितने उपयोग हो गए सॉरी ज्ञान में? कुमति कुश्रुत और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। कुमति कुश्रुत और अचक्षु। अचक्षु या चक्षु भी? चक्षु अचक्षु। चक्षु दर्शन। देखो यहाँ पे भी ये सोचने की बात है, मेरे पास क्या है? असंगी हूं, माने क्या है? पांच इंद्रिय है, पांच इंद्रिय है तो चक्षु दर्शन चक्षु के लिए आ जाएगा, और बाकी के इंद्रिय लिए अचक्षु दर्शन आ गया, तो दोनों रहेंगे। दोनों किसी रहेंगे। पिक नहीं करना है, दोनों रहेंगे, क्योंकि उस इंद्रिय संबंधी है ना ज्ञान। पहले हमने क्यों लगाया था चक्षु? क्योंकि चक्षु प्रेजेंट नहीं था, वहां पे प्रेजेंट रहता दो इंद्रियों को, तो वहां पे भी लगाते, लेकिन उसके पास है ही नहीं इंद्रिया, इसीलिए वहां पे नहीं है। लेकिन असंगी को कुमति कुश्रुत रहेगा, और चक्षु और अचक्षु दर्शन दोनों रहेंगे। दोनों रहेंगे। हाँ, अभी आप अगर कहोगे कि निगोदी, निगोदी आपको पता है कि निगोदी कौन सा ये है? निगोदी जीव तो एक इंद्रिय ही हो गए ना।
हाँ, निगोदी एक इंद्रिय जीव। हाँ, तो एक इंद्रिय जीव को कौन सा ज्ञान मति रहेगा? श्रुत, कुमति कुश्रुत ज्ञान। हाँ, और इसमें दर्शन में दर्शन में अचक्षु दर्शन। अचक्षु और चक्षु दर्शन। एक इंद्रिय का चक्षु दर्शन कहाँ से लगाओगे? चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन से लगेगा। ओके, कुमति कुश्रुत और चक्षु दर्शन। ओके, तो 3 ज्ञान निगोदी को हो जाएंगे। निगोदी माने क्या होता है? साधारण वनस्पति कायिक जीव होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे जब भी ये बात आएगी। तो अभी आप नेमिनाथ ले लो। नेमिनाथ मुनिराज है, उनको कितने उपयोग रहेंगे? मुनि अवस्था है, राजा बालक मुनि अवस्था, अवस्था, मुनि अवस्था अवधि में। ज्ञान, केवल ज्ञान, चक्षु दर्शन। आप सोच के बताओ, थोड़ा सा सोच के बताओ। मति नेमिनाथ मुनि अवस्था में बोल रही हूँ। 6, 7वें गुणस्थान में ले लो। मुनि अवस्था मैंने अरहंत अवस्था नहीं कही है मैंने। मुनि अवस्था जब वो वन में तो जा रहे मति हैं। ज्ञान, श्रुत ज्ञान, हाँ, अचक्षु, चक्षु, मति चक्षु, और अचक्षु, हाँ, चक्षु, अचक्षु, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और अवधि ज्ञान भी हो सकता है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान को छोड़कर सभी। हाँ हाँ। हाँ, देखिए एक नियम है। जब तीर्थंकर होता है, कोई भी जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली होती है, तो तीर्थंकर की जो मुनि दीक्षा के बाद में उसको मन पर्याय ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। ये नियम है। हाँ, और उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता ही है। हाँ, तो ये इनके सभी आ जाएंगे केवल दर्शन और केवल ज्ञान को छोड़ के, तो 7 उपयोग आ जाएंगे। चक्षु और चक्षु तो होगा ही, अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन भी होगा, मन पर्याय ज्ञान भी है तो 4 ज्ञान आ जाएंगे, श्रुत मति श्रुत अवधि मन पर्याय, और उसके 3 दर्शन चक्षु अचक्षु और अवधि। कभी भी ना मति श्रुत लगाओगे ना तो वहां पे चक्षु अचक्षु लेना, क्योंकि यहाँ पे इंद्रिय की सहायता होती है। अवधि आ जाएगा तो अवधि दर्शन आ जाएगा। मन पर्याय उसके लिए दर्शन की जरूरत नहीं होती है, वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो वहां पे क्या आ जाएगा? मन पर्याय ज्ञान आ जाएगा। तो उनको 7 होते हैं और ये मैक्सिमम है। એટલે दीदी मति और श्रुत ज्ञान हो तो उसको चक्षु और अचक्षु दोनों होता ही है, होता है साथ में। नहीं, होता ही है नहीं, वैसे लगाना। जब भी हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान लगाते हैं ना, तो दर्शन कौन सा हाँ, लगाएंगे? तो चक्षु और चक्षु में ढूंढना आप, ऐसा मैं कह रही हूँ। 4 हाँ, दर्शन कहे और 8 ज्ञान कहे ना, तो जब भी मति और श्रुत ज्ञान लगाओगे या कुमति कुश्रुत ज्ञान लगाओगे, तो उसके परिप्रेक्ष्य में दर्शन में कौन सा आएगा? तो चक्षु और अचक्षु आएगा। अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन आ जाएगा। मन पर्याय ज्ञान के लिए कोई दर्शन अलग से नहीं होता है, और केवल ज्ञान के लिए केवल दर्शन आ जाता है। तो केवल दर्शन। वो दर्शन का और ज्ञान का लिंक किया। माने जब भी आप मति श्रुत लिखोगे ना, तो उसके दर्शन आपको वहां पे फिक्स होने चाहिए कि कौन से आते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये आया, क्लियर हुआ कि तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेते हैं तो मन पर्याय ज्ञान उनका प्रकट हो जाता है। उसका उपयोग करे नहीं करे उसकी बात नहीं है, प्रकट हो जाता है। तो उनको मैक्सिमम 7 उपयोग होते हैं। भरत जब राज्य करते समय, अभी भरत मुनि दीक्षा नहीं लिए हैं, वो राज्य कर रहे हैं, तो उनको कितने ज्ञान रहेंगे? उनको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, क्योंकि वो बाद में तो होने वाले हैं ना, मोक्ष जाने वाले हैं। ओके, चक्षु, चक्षु, अचक्षु, और अवधि अवधि। चक्षु, चक्षु अवधि चक्षु, मन पर्याय मन नहीं है, पर्याय केवल दर्शन है, केवल ज्ञान। हाँ, नहीं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, उन्होंने 3 नहीं बोले, मन पर्याय केवल दर्शन केवल ज्ञान नहीं होगा, सही है। 6 ज्ञान हो गए। यहाँ पे भी एक नियम है कि जो अभी भरत और बाहुबली, भरत कैसे है? जो सर्वार्थ सिद्धि से आए देव है। पहले उनका पहला भाव क्या था? सर्वार्थ सिद्धि था।
फिर वो भरत बन गए। तो वो जो जन्म से ही जो सर्वार्थ सिद्धि से आते हैं ना, वो जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान रहता है। ओके, तो जो अवधि ज्ञान रहता है ना, इसीलिए वहां पे मति श्रुत अवधि ज्ञान होगा, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन होगा, ऐसे 6 दर्शन होंगे। ओके, होंगे। राज्य अवस्था में भी उनको इस लॉजिक से अवधि दर्शन कहा है। तो ये लॉजिक भी हमें क्लियर होना चाहिए कि क्यों उनको कहा। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं हाँ, इसीलिए। तो वो जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान होता है। अभी दीदी नारकी, हाँ फ्यूचर में जो साधु हैं उनके लिए देखो, अभी का उपयोग जब हम, इसीलिए मैंने कहा ना भरत, अभी अगर भरत इसको देखेंगे तो अभी तो मोक्ष जा चुके हैं, ऐसा अगर का हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो दो मन ही पर्याय ज्ञान, केवल चक्षु, तीनों। जो अभी समय में मुनि हैं उनके लिए अपन कितने उपयोग मानेंगे? अभी के मुनि, हाँ, हाँ, तो अभी के अगर मुनि है तो पंचम काल में अवधि ज्ञान होता नहीं है। तो अभी क्या कहेंगे? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कहेंगे, और चक्षु और अचक्षु कहेंगे, क्योंकि अवधि ज्ञान इस पंचम काल में नहीं होता, नहीं पाया जाता। अश्रुत ज्ञान दीदी, अश्रुत क्या श्रुत ज्ञान? क्या? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ने? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ओके ओके, आप और बोले, मैंने असमझा, इसीलिए मैंने क्लियर किया। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि नहीं हो, चक्षु और हाँ, मन पर्याय भी नहीं होगा। हाँ, अभी और एक ये है, क्या है, नियम है, वो भी मैं बताती हूँ। अभी नारकी, सम्यक दृष्टि नारकी को लेना। सम्यक दृष्टि मैंने स्पेसिफिकली डाला है, तो कौन से ज्ञान और दर्शन रहेंगे वो बताइए। नारकी, सम्यक, अचक्षु अवधि दर्शन और हाँ, मति श्रुत अवधि ज्ञान, हाँ, मति 6 होंगे। नारकी और देवों को अवधि ज्ञान जन्मता से होता है, उनका भव अवधि ज्ञान होता है, उस भव में अवधि ज्ञान होता ही होता है, देवों को भी होता ही होता है। तो वहां पे अवधि ज्ञान नियम से होता है, लेकिन वहां पे सु क्यों लेना है? क्योंकि सम्यक दृष्टि है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये आ जाएंगे। अभी हाँ, नारकी तो है, दीदी, हाँ सॉरी दीदी बोलिए। ये देव सम्यक दृष्टि देव को ही है ना? कुदेव और ये सब जो ज्योतिषी देव, इन लोगों को तो नहीं होता है ना ये सब? देखो, होता है सम्यक, ना, देवों को तो अवधि ज्ञान होते है, चाहे कुअवधि हो चाहे सुअवधि हो। आप, मैंने कहा कि देवों में आप ऐसा मत कहना कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष जो देव गति के देव होते हैं उनको नहीं होता है। देखो, सम्यक्त्व प्रकट करने के लिए ना सभी जीव सम्यक्त्व प्रकट कर सकते हैं, उसके कोई नियम होते हैं जैसे संगी पंचेंद्रिय हो, लेकिन बाधा कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है जो भवनवासी देव हो वो सम्यक दर्शन नहीं प्रकट कर सकते, ऐसा वहां पे नहीं है। हाँ, वहां पे जब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो उसके उपयोग ये रहेंगे। अगर वही, हाँ, तो अवधि ज्ञान होगा। हाँ, अवधि ज्ञान तो उनको होगा। अगर मैं कहूँ कि नारकी है या फिर देव ले लो, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो उनके कितने उपयोग रहेंगे? चक्षु कुमति, अचक्षु, कुश्रुत, हाँ, चक्षु चक्षु, दर्शन, अचक्षु। अचक्षु दर्शन, कुअवधि दर्शन, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, 6 रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक नियम लिख लेना कि जो भी अवधि जो है ज्ञान, वो अगर सुअवधि होता है तब भी उसके पहले जो दर्शन होता है वो होता है। माने कुदर्शन नहीं होता है। गॉट इट? अवधि जो कहेंगे, जैसे सम्यक दृष्टि है ना नारकी, उनको हमने क्या कहा? मति श्रुत अवधि। तो हमने दर्शन भी क्या लगाया? चक्षु अचक्षु अवधि। लेकिन ये नियम है कि जब अवधि जो सम्यक अवधि ज्ञान होता है उसके पहले ही अवधि दर्शन होता है, कु अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन नहीं होता। इसीलिए विभंग, विभंग ज्ञान, कुअवधि कुअवधि दर्शन नहीं होगा।
जैसे नहीं। कुअवधि ज्ञान तो होता है ना उनको, तो हाँ, उनका दर्शन अवधि ज्ञान नहीं होगा। नहीं, अवधि ज्ञान रहेगा। कु अवधि से पहले जो दर्शन उपयोग रहता है तो वो अवधि दर्शन नहीं होता है। वो ना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मतलब जो दर्शन उपयोग हुआ, चक्षु अचक्षु हुआ ना, उससे ही आगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन ये कु में नहीं लगता है। पांच कु ज्ञान अवधि रहे, क्या 5 उपयोग रहेंगे फिर उनको? कुछ उपयोग रहेंगे। अवधि दर्शन अगर मिथ्या दर्शन है, कु अवधि दर्शन है, तो उसके पहले मैंने कु अवधि ज्ञान है, तो उसके पहले जो दर्शन होता है तो वहां पे अवधि दर्शन नहीं लगाना। अवधि जो सम्यक अवधि दर्शन है उसके ही पहले सम्यक ज्ञान है। सु अवधि ज्ञान है, उसके पहले ही अवधि दर्शन होता है। यह नियम है। ये केवल ज्ञान गम्य प्रकरण है कि फिर वैसे कैसे होता है, लेकिन कु अवधि से पहले अवधि दर्शन होने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे अवधि दर्शन नहीं होता है, ज्ञान डायरेक्टली हो जाता है। तो वो उसी प्रोसेस से आया होगा, क्योंकि ये जो अवधि जो आता है ना, वो भव प्रत्यय होता है, भव से ही होता है। तो दर्शन उपयोग वो मति ज्ञान से जो चला है ना, उसको ही लेता होगा और उसके आगे वो अवधि ज्ञान करता होगा। लेकिन उसके पहले अवधि ज्ञान से पहले उसको दर्शन की जरूरत नहीं होती है या होता नहीं है। दीदी ओके? भाव प्रत्यय मीन्स भाव प्रत्यय दर्शन, दर्शन में लेना है। नहीं, अवधि ज्ञान के ना हाँ 2 भेद होते हैं, हाँ एक हाँ। गुण प्रत्यय और एक भव प्रत्यय। भव में माने मैं उस भव में चली गई ना, तो अवधि ज्ञान मुझे मैंडेटरी है, हो ही जाता है। वैसा देव और नरक गति में अगर मैं चली गई ना, तो वहां जन्मता से ही अवधि ज्ञान हो जाता है, वो भव के कारण है। उस भव में मैं जन्म ले लिया ना, इसके कारण मुझे अवधि ज्ञान है। लेकिन ये गुण प्रत्यय वाला है ना, वो किसके वजह से है, मैंने कुछ रुद्धि प्राप्त की तो मुझे अवधि ज्ञान प्रभाव से प्राप्त हुआ, तो वो गुण प्रत्यय होता है। लेकिन देव और नारकी को जो है ना, वो जन्म तसा से उसको अवधि ज्ञान हो जाता है। तो वो अगर सम्यक दृष्टि हो तो सुअवधि ज्ञान होता है, अगर मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि ज्ञान होता है। लेकिन वो भव के कारण होता है, इसीलिए वहां पे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं देव और नारकी को। ओके? हाँ। तीर्थंकर भी उनमें आते हैं। तीर्थंकर मैंने एक बार बांध लिया तो तीर्थंकर में अवधि ज्ञान नियम से हो जाता है। तो वो उस पद में आ गई ना, तो मुझे अलाउंस फ्री हो जाता है। जैसे मैं मैनेजर बन गई तो मुझे ये फैसिलिटी क्या होती है, मिल जाती है, उसके लिए मुझे झगड़ना नहीं पड़ता है। मैं प्रेसिडेंट बन गई तो मेरे लिए गाड़ी ड्राइवर डायरेक्टली आ जाता है, मुझे लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी ये चीजें हैं। गॉट इट? हाँ। तो हमने अभी क्या देखा था, मेन 3 पॉइंट हमने देखे थे कि तीर्थंकर अगर मुनि दीक्षा के बाद में जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो मुनि दीक्षा ले लेते हैं, तो उसके बाद मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो वहां पे हमें पता चले या नहीं पता चले का भाव नहीं है। अगर कोई तीर्थंकर का नाम ले और मुनि दीक्षा उनकी ले ली ऐसा बताया जाए, तो मन पर्याय ज्ञान ऐड कर देना उपयोग में। दूसरी बात कही, जो सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए होते हैं उनको अवधि ज्ञान नियम से होता ही है, जन्मता से। ओके? उनके 6 उपयोग होते हैं हाँ, और उनके तीर्थंकर को मुनि बनते वक्त 7 उपयोग होते हैं। हाँ, 7 हो जाते हैं, उसके पहले 6 होते हम्म। हैं। फिर क्या कहा था मैंने, ये सु और कु अवधि का कहा था। अगर मैं अवधि जब अगर वो सु अवधि ज्ञान है, तब भी मैं दर्शन को अवधि दर्शन उसमें ऐड करूंगी, नहीं तो नहीं लिखूंगी। इतना इजीली समझ लेना। अगर अवधि ज्ञान सु अवधि ज्ञान है, तभी मैं अवधि दर्शन को इंक्लूड करूंगी।
कु अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन इंक्लूड नहीं करूंगी। इसलिए कभी कभी अवधि ज्ञान को, कु अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहा जाता है। तो जहां जहां विभंग ज्ञान है तो वहां पे अवधि दर्शन नहीं होता। हाँ। तो उपयोग के हमने क्या देखे थे, दर्शन और ज्ञान दो उपयोग है, और फिर हमने उनको हर एक जीव को उस उपयोग में लगाया। तो ये और एक बात है, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। जो शुद्ध ज्ञान है मति ज्ञान पूर्वक पहले मति ज्ञान होगा फिर शुद्ध ज्ञान होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्ट से मुझे शुद्ध ज्ञान हुआ है। तो मति ज्ञान कभी भी पहले होगा फिर शुद्ध ज्ञान होगा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान की डेफिनेशन में यही आता है जो यहाँ पे है, देखो, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से किसी दूसरे पदार्थ का ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे घट शब्द सुनने के बाद उत्पन्न हुआ कुंभा ग्रीवा आदि आकार रूप घट का ज्ञान, यह क्या हो गया, शुद्ध ज्ञान हो गया। जैसे मैंने एक शब्द सुना, अभी ये अक्षरात्मक है ना, या फिर सुना मैंने घट, मैंने क्या किया, आपके सामने ये घट शब्द है तो ये आपने पढ़ा, तो आपको इमेजिन हुआ ना डायरेक्टली कि ये घड़ा है। हाँ। ये घड़े का अर्थ का ज्ञान हुआ ना, वो जो सब्जेक्ट पदार्थ दिखा, यहाँ पे तो शब्द लिखा है ना, घ और ट, लेकिन हाँ, आपने मन में तो मन में वो मन में चित्र फीलिंग आ हो गई घड़ा है। हाँ, तो ये जो मन में आया ना, ये क्या हुआ, ये शुद्ध ज्ञान हुआ। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का विशेष ज्ञान होना, उसे क्या कहा, शुद्ध ज्ञान कहा। ओके। हाँ, तो घट शब्द यह मति ज्ञान हुआ, और पदार्थ का जो ज्ञान हुआ वो शुद्ध ज्ञान हुआ, और ये अक्षरात्मक ज्ञान है। वैसे ही हम अनक्षरात्मक भी कह सकते हैं। जैसे मति ज्ञान के माने आप गर्मी का ले लो कि अगर ये गर्मी जो लगी, ये जो क्या है, मति ज्ञान है, लेकिन उससे मुझे दूर जाना है। अभी जो हमने घटाया था संगी पंचेंद्रियों को होता है, तो ये दूर जाने का भाव जो है ना, वो मन के द्वारा हुआ ना, वो शुद्ध ज्ञान का काम है। ओके, माने मन के माध्यम से हुआ, लेकिन ये उसका मति ज्ञान का विशेष है। मति ज्ञान ना सामान्य पदार्थों का अवलोकन करता है, निर्णय करता है, ये है बस। वो उसका रंग है, फिर उसके जो ये है, ये शुद्ध ज्ञान में चले जाते हैं। हम जो वो डिटेलिंग करते हैं ना, वो शुद्ध ज्ञान में चला जाता है, इतना ध्यान में रखना। ओके। अहित अहित का विचार करते हैं, ये सब शुद्ध ज्ञान के भेद है। हाँ, ओके। ओके। तो ये अभी यहाँ पे नीचे अवधि ज्ञान मन पर्याय केवल ज्ञान की परिभाषा जो है, अभी टाइम हो चुका है, लेकिन हम ये भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ के आगे जाएंगे, क्योंकि नहीं पढ़ा तो वो दिमाग में रह जाएगा। तो उससे अच्छा हम थोड़ा सा इसका देखेंगे और फिर आगे जाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है कि आगे के इसमें है, लेकिन ये पंचम अधिकार में आया है, और हमारा अभी एग्जाम में पहले 2 अधिकार ही है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि ये छूट जाए। मैंने आगे हम एग्जाम के बाद आप खुद से पढ़ना, उसको कुछ ये लगा तो पूछना, लेकिन ये हम क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि ज्ञान का विषय चल रहा है ना, डेफिनेशन उसका बेसिक ज्ञान तो करके जाएंगे। ओके, और आपने जो 12 पदार्थ देखे थे ना, वो यहाँ पे आए हुए हैं। तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का 16वां सूत्र जो है, उसका ये बहुविध क्षिप्र अनिश्रुत अनुक्त ध्रुव और एक विध अक्षिप्र निश्रुत उक्त और अध्रुव। तो ये आपको नोट करना है, तो हमारी पीडीएफ में है। ओके, तो हमारा आज मति ज्ञान का टॉपिक क्लियर हो गया। शुद्ध ज्ञान का जो है
हमने उसको भी देख लिया कि वो क्या है, मति ज्ञान से ही जो विशेष ज्ञान होता है उसे हमने श्रुत ज्ञान कहा है। ओके। हम्म, हम्म। तो चक्षु और चक्षु मति, जो हमने अगर दर्शन का अगर हमें बाइफर्केशन करना है तो मति ज्ञान जब होता है तो उसके पहले जो दर्शन होता है वो चक्षु या अचक्षु होगा। जैसे जैसे इंद्रिया अपने पास है उतने हिसाब से चक्षु अचक्षु होगा। अवधि, सु अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन होगा। हाँ, केवल ज्ञान का क्या कहा था हमने, साथ में होता है। और मन पर्याय क्या होता है, तो मन पर्याय है ना, ईहा पूर्वक होता है। वो हम मन पर्याय की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना, वो रूपी पदार्थों को जानता है। तो जब रूपी पदार्थ जब दर्शन होता माने ज्ञान होता है तो उसके लिए अलग से दर्शन की जरूरत नहीं होती है। वो मति ज्ञान में किया हुआ दर्शन है ना, चक्षु या चक्षु, जो ईहा पूर्वक, जो मति ज्ञान का हमने स्टार्टिंग में किया था ना, मति ज्ञान में अवग्रह ईया अवाय धारणा, तो वो ईहा पूर्वक ही वो मन पर्याय ज्ञान हो जाता है। अलग से दर्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ज्ञान की वृद्धि ज्ञान से और दूसरे ज्ञान में हो सकती है, उसके लिए कभी कभी दर्शन की जरूरत नहीं होती है। जैसे श्रुत ज्ञान, मैंने इस पेंसिल को देखा मति ज्ञान से, जब पेंसिल निर्णय किया, फिर मैंने उसका रंग देखा, उसको लेड देखा, तो ये जो श्रुत ज्ञान से श्रुत ज्ञान बढ़ा, आगे 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 चला, तो इसके लिए हर बार दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं पड़ी। वो पहला जो था ना उसको ही कैरी फॉरवर्ड मैंने आगे किया। वैसे ही श्रुत ज्ञान के लिए भी दर्शन नहीं है वहां पे, हमने चक्षु अचक्षु अवधि और केवल इतने ही लिए थे। फिर श्रुत ज्ञान के पहले दर्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के पूर्वक होता है। तो मति ज्ञान में जो दर्शन उपयोग हुआ था वो काफी है, उसके आगे हम चले गए। ये भी क्लियर हुआ। ओके। हाँ हाँ। तो कल से पहले जिनवानी स्तुति करती है, रुकना, फिर कल के टाइमिंग का थोड़ा सा ये है तो मैं पूछ लेती हूँ। पहले जिनवानी। दीदी मैं बोल दूं जिनवाणी स्तुति। हाँ बोलो। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तीरा। मैं तुमसे चरणों में जगह देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। काय उत्सर्ग करेंगे सभी।